हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 80 लेके उपस्थित हूँ। हाँ दोस्तों, जिन भी मेरे अभ्यर्थियों को प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरेटिकल पार्ट ऑल कवर चाहिए दोस्तों, वे मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस के कंप्यूटर वाले प्लेलिस्ट पे चले जाइए। आज की डेट में दोस्तों 178 वीडियोस कंप्यूटर की आ चुके हैं, आप वहां से वॉच कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट इसका स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम इज आर ट्रू। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इट प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट इन विच यूजर्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन डू वर्क। यह एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जिसमें उपयोगकर्ता और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कार्य कर सकते हैं। मींस कि अगला देखिए, पहले पहला वाला तो सही है ना। देखिए पहला वाला तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कार्य कर सकता है ना, तो ये तो हमारे अकॉर्डिंग सही है। अगला फिर देखते हैं, इट मैनेजेस द रिसोर्सेस ऑफ द कंप्यूटर एंड एलोकेट देम टू डिफरेंट यूजर्स और टास्क व्हेनेवर द रिक्वायर्ड एफिशिएंटली। यह कंप्यूटर के संसाधनों का प्रबंधन करता है और आवश्यकता अनुसार उन्हें कुशलता पूर्वक विभिन्न उपयोगकर्ताओं या कार्यों के लिए आवंटित करता है। ये भी सही है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट। तो बोथ वन और सेकेंड, नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, ओनली फर्स्ट। दोस्तों पहला ऑप्शन सही है। अब देखिए, अब ऑपरेटिंग सिस्टम को आप थोड़ा समझिए। यूजर एप्लीकेशन के दोनों के बीच में किसके किसके मैंने बोला? यूजर एंड एप्लीकेशन के बीच में इंटरमीडिएटर का काम कौन करता है? वो करता है दोस्तों विंडोज। समझ में आया? अगर मैं कहूं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, दूसरा पॉइंट दोस्तों, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को मैनेज कौन करता है दोस्तों? वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, समझ में आया? अब यहां पे मैंने बोला यूजर एंड एप्लीकेशन को विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, ध्यान रखिएगा, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, बिल्कुल भी। देखिए, और ये क्या काम करता है उसको समझ लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मेन वर्क है उसको रिसोर्स मैनेजमेंट, यहां पे चाहे लिख लीजिए दोस्तों, रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक, रिसोर्स मैनेजमेंट, और लिख लीजिए प्रोसेस मैनेजमेंट, MNGT लिख देता हूं। ठीक है, मैनेजमेंट, तथा मेमोरी मैनेजमेंट, ये इसके मेन वर्क होते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम के। वही यहां पे क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया था, आपसे देखिए, आपसे यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा गया? ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारे मेन वर्क है दोस्तों रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट। मींस कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। यूजर एंड एप्लीकेशन को ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। मींस अगर हम बात करें दोस्तों, तो हम एक यूजर हैं और कंप्यूटर को हम ले लेते हैं। दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही अच्छे से प्रोवाइड कर पाता है। जैसे आप हैं वहां, आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, ठीक है, आप कंप्यूटर के साथ, आपके कंप्यूटर के साथ जो तालमेल बैठता है दोस्तों, वो कौन सा काम कर रहा है? वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन कौन से? देखिए, जैसे विंडोज ले लीजिए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स है, यूनिक्स है, ये सब दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम है। ध्यान रखिएगा, जो आप अच्छी तरीके से आप इनमें वर्क कर पाते हो।
ठीक है। अगर हम लाइनक्स की बात करें तो ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत बार क्वेश्चन दोस्तों आया है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स ओएस है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। नेक्स्ट में चलते हैं। इस समय कौन सा विंडोज की सीरीज में कौन सा चल रहा है दोस्तों? तो विंडोज 11 चल रहा है। कौन सा चल रहा है? विंडोज 11, लेटेस्ट विंडोज 11 चल रहा है। 11 में और भी इसके कैटेगराइज होंगे दोस्तों। अगर 2030 तक की बात करूं तो 11 के ही वर्जन आते रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। Which of the following is a true GUI based operating system? ठीक है, GUI आधारित प्रचालन तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? MS DOS है, MS विंडो है, यूनिक्स है कि ऑल ऑफ दीस है? तो दोस्तों वो है MS विंडोज। देखिए अब GUI है क्या चीज ये समझिए। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और एक और होता है दोस्तों CUI। आज जो आप ऐसे मोबाइल को ऐसे टच करते हैं दोस्तों, जो कंप्यूटर में एक साथ बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, बहुत सारा अच्छा ग्राफिक्स आपके सामने प्रस्तुत होता है, ये किसका है? ये किसके कारण है? ये GUI के ही कारण है, ठीक है। इससे अच्छा जो मल्टीपर्पज कार्य कर पाते हो, मल्टीटास्किंग पे काम कर पाते हो, ठीक है। ये सब किसका है? ये GUI बेस्ड है, जो ऐसे आप सब चीज टच करके भी उसको ओपन करते हैं। समझ में आया? आगे देखिए, अब एक होता है CUI, कैरेक्टर बेस्ड इंटरफेस। दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ये दोस्तों बहुत बार एग्जामों में पूछा गया। ये क्या है दोस्तों? ये हर जो आप विंडोज पे जाते थे दोस्तों, तो हर एक चीज एक कोड की भांति में इसमें ओपन करना पड़ता था। अगर आपको फोल्डर भी खोलना है तो उसके कमांड प्रॉम्प्ट में लिखना पड़ता था, तब वो फोल्डर आपके सामने आता था। वो होता है दोस्तों कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। बहुत कठिन था दोस्तों कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, विंडोज को चलाना बहुत कठिन था, लेकिन जब से GUI आया दोस्तों वो बहुत सिंपल हो गया। यहां पे देखिए MS DOS पहली बार जो DOS ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू, वो 1983, ठीक है, 1982-83, कभी कभी 82 लिखता है, आप 83 याद रखिए, ठीक है, 83, ठीक है। तो उस समय दोस्तों बहुत कठिन था। देखिए आपका ऑप्शन ये सही है, मैंने दोनों में टिक कर दिया तो कभी कंफ्यूज नहीं हुई, ठीक है। इस तरीके बहुत कठिन था दोस्तों चलाना, हर एक चीज के लिए कोड लिखना, ये आम लोगों के नहीं था। इसीलिए कंप्यूटर को कहा जाता था कि ये साइंटिस्ट और इंजीनियर ही इसे हैंडल कर सकते हैं, आम पर्पज के लिए नहीं है, ठीक है। आम पर्पज के लोग नहीं जनरल पर्पज लोग नहीं चला पाते थे। लेकिन जब से दोस्तों GUI का कॉन्सेप्ट आया ना, आजकल देखिए बुढ़े भी दोस्तों जो अगर अपने जमाने में पढ़े नहीं है, वो भी आसानी से कंप्यूटर चलाते हैं। ये आप एक्सेप्ट करते होंगे। आइए मेरा तो मानना है आप एक्सेप्ट करते होंगे, ठीक है। आगे चलिए। Which of the following version of the Windows 7 does not support the multiple monitors? विंडोज 7 का निम्नलिखित में से कौन सा संस्करण एक से अधिक मॉनिटर को सपोर्ट नहीं करता है? नहीं पे आंसर आपको देना, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो स्टार्टर पहला ही मुझे लग रहा, होम प्रीमियम, प्रोफेशनल, होम बेसिक, ये सब दोस्तों किसके पार्ट है? ये विंडोज के पार्ट है। और किसके है? विंडोज 7 के। विंडोज 7 के ये तीनों पार्ट है, ये तीनों मल्टीपल एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन दोस्तों स्टार्टर मल्टीपल एक्सेप्ट नहीं करता है। ध्यान दीजिए, स्टार्टर जो है वो मल्टीपल एक्सेप्ट नहीं करता है, होम प्रीमियम भी करता है, प्रोफेशनल भी करता है, होम बेसिक। दोस्तों अगर कहा जाए कि विंडोज में एक बार आया था विंडो एक्सपी फेमस हुआ। विंडो एक्सपी आया था दोस्तों
विंडो एक्सपी 2003 में, विंडो एक्सपी आया 2003 में, ये काफी सालों तक चला। फिर ये आया विंडो 7 2007 में दोस्तों, इसने बूम ला दी, विंडोज को बहुत आसान तरीके कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद तो विंडोज 8 आया। ठीक है, उसके बाद विंडोज 10 आया। विंडोज 8 इतना अच्छा नहीं था दोस्तों, विंडोज 10 का एप्लीकेशन ठीक ठाक था। ठीक है, विंडोज 8 में भी एप्लीकेशन का वो था, लेकिन विंडोज 8 चला नहीं है। विंडोज 10 आया, लेकिन दोस्तों इस समय विंडोज 11 जो चल रहा है वो बहुत मस्त है दोस्तों। विंडोज 11 जो चल रहा है वो बहुत मस्त विंडो है। लेकिन क्या है दोस्तों कि पायरेटेड वर्जन विंडोज 11 को चलाने में मजा नहीं आ रहा, सही सही बताएं। कभी कभी क्या होता है, आप देखते होंगे अपने कंप्यूटर पे यदि चला रहे हैं, यूज कर रहे हैं लैपटॉप में, पायरेटेड है तो पूरा का पूरा हैंग होके कट जाता है, कोई सा फोल्डर खोलते हैं कट जाता है। लेकिन दोस्तों अगर ये इसी को हम जो है परचेज करके हम इसको चलाते हैं, मींस जेन्युइन चलाते हैं, तो ऐसा विंडोज नहीं होता। लेकिन ये शायद कमियों को दूर किया जाएगा, अभी आप टेंशन मत लीजिए, अभी तो इसका और भी वर्जन आने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा रियल टाइम का ऑपरेटिंग सिस्टम है? मैक ओएस एक्स, लिनक्स, विंडो 7 और विंडो सी। तो देखिए रियल टाइम का है दोस्तों, वो है विंडो सी। कौन सा है दोस्तों? विंडो सी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ये है क्या दोस्तों? विंडो सी है क्या? विंडो एम्बेडेड कंपैक्ट है, इसका फुल फॉर्म लिख दीजिए। विंडो एम्बेडेड, मैं यहीं पे लिख देता हूं, विंडो एम्बेडेड कंपैक्ट, नहीं यहीं पे लिख देता हूं, विंडो एम्बेडेड कंपैक्ट। ठीक है, जो क्या है रियल टाइम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। मैक ओएस एक्स, लाइनक्स और विंडो 7 लाइनक्स को दोनों बता ही चुका हूं। ये दोस्तों लाइनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ओएस है। ठीक है, विंडो 7 इस समय प्रेजेंट टाइम में चल ही रहा है, आप जानते हैं। इसका अगर हम बात करें तो ये है दोस्तों सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। अब ये क्या मैं लिख दिया दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए एक यूजर के लिए है, लेकिन एक से ज्यादा टास्क पे वो काम कर सकता है, ध्यान रखिएगा। ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक, और वहीं पे अगर हम लिनक्स की बात करें तो ये मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है। अगर हम लाइनक्स की बात करें दोस्तों तो ये मल्टी यूजर है दोस्तों, मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग है, मल्टीटास्किंग, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसको बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ये आपको एक नंबर फ्री में दिला सकता है, 4 वर्ड सिर्फ। अगला क्वेश्चन, considering the file the naming restriction in Windows OS, which of the following characters cannot be the used in a file name? विंडोज ओएस में फाइल नेमिंग प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से किस कैरेक्टर को फाइल नेम में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? फाइल नेम में किसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? देखिए प्लस से फाइल नेम इस्तेमाल होती है, अंडरस्कोर से भी होती है, और माइनस से भी फाइल नेम बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों एस्टिक्ट से नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, एस्टिक्ट से नहीं होती। अब कौन कौन किससे नहीं होता उसको लिख लीजिए, मैं लिख देता हूं यहां। देखिए ये सब सिंबल, ठीक है, कॉलन, ठीक, और डबल कॉमा, लेस देन, ग्रेटर देन, ये वाला सिंबल दोस्तों एस्ट्रिक्ट, ठीक, और ये क्वेश्चन मार्क, इन सब से आप जो है फाइल नेम को फाइल नेम नहीं बनाएंगे, ध्यान रखिएगा, और इससे आप फाइल नेम बनाएंगे,
समझ में आया? आगे बढ़ता हूं। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन वाज द इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, ये यहां पे गलत लिखा है, 1975 होना चाहिए दोस्तों, 1975। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना वर्ष 1975 में हुई थी। कहां पे हुई थी? यहां पे देखिए, बेल्यू वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यूपोर्टिनो कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका, अल्बुकर्क न्यू मैक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका, निहोनबासी टोक्यो जापान। तो दोस्तों ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, अल्बुकर्क न्यू मैक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। अब इन्हें देखिए किन किन लोगों ने इसको इस्टेब्लिश किया है मिलके। पहली बात लिख लीजिए, बिल गेट्स एंड पॉल एलन थे दोस्तों। पॉल एलन ने 1975 में इस्टेब्लिश किया था। आज की बात करूं दोस्तों तो दुनिया का नंबर 1 माइक्रोसॉफ्ट कंपनी सॉफ्टवेयर में नंबर 1 है। ठीक, सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी नंबर 1 पे है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। आगे चलिए, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया कह रहा हूं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट जो है, माइक्रोसॉफ्ट का ही विंडोज चलता है जो आप अच्छी तरीके से यूज करते हैं। आगे देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाउड स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडेड बाय द माइक्रोसॉफ्ट। दोस्तों क्लाउड क्या है, सबसे पहले बात समझिए। क्लाउड मीन्स बादल होता है, मतलब बादल में डाटा को स्टोर करना, समझिए। ठीक है, बादलों जैसा, बादल नहीं, बादलों जैसा। ठीक है, वहां पे जो डाटा आप स्टोर करेंगे उसको कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक, ध्यान रखिएगा। आई क्लाउड है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की गई क्लाउड स्टोरेज सेवा निम्न में से कौन सी है? तो आई क्लाउड तो है ही नहीं, आई ड्राइव नहीं है, ड्रॉप बॉक्स नहीं है, वन ड्राइव है दोस्तों, बहुत फेमस है ये, ध्यान रखिएगा। और बहुत अच्छी चीज है, इसको बहुत अच्छी तरीके से याद भी रखना है। वन ड्राइव है किसका? यह है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट का। किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की गई क्लाउड स्टोरेज सेवा है जहां आप अपने डाटा को ऑनलाइन सुरक्षित रखते हैं। इससे क्या करते हैं दोस्तों? ऑनलाइन सुरक्षित रखते हैं, ऑनलाइन आप सुरक्षित रखते हैं, सिक्योर रखते हैं। ठीक है, यहां अच्छी ऐसी छोटी छोटी चीजें जैसे सी छूट गया, ये सब छूट गया, तो ये सब चीज आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क कैन नॉट बी डन वाया द डिस्क क्लीनअप। निम्न में से कौन सा कार्य डिस्क क्लीनअप के द्वारा नहीं किया जाता है? रिमूव टेम्पररी वेब फाइल्स किया जाता है। ठीक है, रिमूव द टेम्पररी विंडोज फाइल किया जाता है, एम्प्टी द रिसाइकिल बिन किया जाता है, चेंज द पावर ऑप्शन नहीं किया जाता है। कभी भी क्लीनअप क्या करता है दोस्तों? अनवांटेड, अनऑथराइज जो आपकी फाइलें होती हैं उसको वो उड़ा देता है। ठीक है, मतलब आपके कंप्यूटर को साफ करने का काम होता है क्लीनअप का। लेकिन पावर ऑप्शन में इसका कोई रोल है क्या? नहीं है, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, डैश इज अ फिल वैल्यू द इंक्रिप्शन फीचर इंक्लूडेड विथ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वर्जन। डैश माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संस्करणों के साथ शामिल एक पूर्ण विस्तार क्षेत्र कूट लेखन, ठीक है, फिल वॉल्यूम इंक्रिप्शन सुविधा है। रजिस्ट्री एडिटर का, टास्क शेड्यूलर का, कि बिट लॉकर का, कि डिफेंडर का? तो वो है दोस्तों बिट लॉकर का। किसका है? बिट लॉकर का। ठीक, हाँ बिट लॉकर सही है दोस्तों। ठीक है, देखो रजिस्ट्री एडिटर, टास्क शेड्यूलर, बिट लॉकर और डिफेंडर। बिट लॉकर में थोड़ी सी डिटेल आपको मैं दे देता हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो। देखिए,
माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संस्करणों के साथ शामिल BitLocker एक पूर्ण विस्तार क्षेत्र कूटलेखन में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संस्करणों के साथ शामिल है। इसे संपूर्ण वॉल्यूम के लिए इंक्रिप्शन प्रदान करके डेटा की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। डेटा की सिक्योर के लिए इसे दोस्तों डिजाइन किया गया है। ठीक है, डाटा सिक्योर आगे लिख सकते हैं, डाटा सिक्योर, डाटा सिक्योर के पर्पज से इसको किया गया है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मूव द कंटेंट ऑफ द विंडोज टू सी इंफॉर्मेशन दैट इज करेंटली आउट ऑफ व्यू। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विंडो की सामग्री को देखने के लिए किया जाता है जो वर्तमान में दृश्य से बाहर है? वो समझिए। अब यहां पे दो चीजें आपको समझना पड़ेगा, एक विंडोज और दूसरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, देखिए स्क्रॉल बार, मिनिमाइज बटन, स्टेटस बार, टाइटल बार। तो यह है स्क्रॉल बार। विंडोज में केवल वर्टिकल स्क्रॉल बार पाया जाता है, वर्टिकल स्क्रॉल बार विंडोज में पाया जाता है। ठीक है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों पाया जाता है। वर्टिकल ऊपर नीचे आप कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल को लेफ्ट राइट कर सकते हो। तो विंडोज में वर्टिकल मतलब ऊपर नीचे केवल किया जाता है। तो इसका कौन सा सही है? स्क्रॉल बार, पहला ऑप्शन। क्लियर हुआ ना पूरी तरीके से? हाँ, ये सब चीजों को आप मैच करा के पढ़ेंगे, ठीक है, तभी आपको आनंद आएगा। देखिए यहाँ पे विच ऑफ दीज आ बूट लोडर फॉर विंडोज 10, इनमें से कौन विंडोज 10 के लिए एक बूट लोडर है? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। NTLDR, बूट MGR, बूट TX और GRUB2। दोस्तों इसका बूट TX है, ठीक है, विंडोज 10 का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड विंडोज फाइल सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य विंडोज फाइल सिस्टम नहीं है? नहीं पूछा है। तो FAT32 NTFS है, FAT14 नहीं फाइल होती है, XFAT होता है दोस्तों। अब इनके बारे में थोड़ी सी आप डिटेल मुझसे अच्छी तरीके से आप इनके बारे में पहले जानिए, ठीक है। देखिए NTFS का पूरा नाम है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, इसको लिखिए न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। इसके बारे में लिखिए, ठीक है, जिसे विंडोज NT ऑपरेटिंग सिस्टम फाइलों को स्टोर करने और उसे पुनः प्राप्त करने के लिए किया जाता था। FAT32 के बारे में बात करें, FAT फाइल सिस्टम का 32 बिट संस्करण है। अधिक उन्नत NTFS जो B नंबर है, NTFS फाइल सिस्टम से पहले विंडोज PC पर कार्यरत FAT32 प्रारूप का व्यापक रूप से USB फ्लैश मेमोरी कार्ड और सभी प्लेटफॉर्म के बीच संगतता के लिए बाहरी हार्ड ड्राइव के लिए उपयोग किया जाता था। XFAT के बारे में जानिए। XFAT को फ्लैश ड्राइव के लिए डिजाइन किया गया है, जिसे FAT32 की तरह एक हल्के फाइल सिस्टम के रूप में डिजाइन किया गया है, लेकिन NTFS के अतिरिक्त सुविधाओं और ओवरहेड के बिना और FAT32 की सीमाओं के बिना NTFS की तरह XFAT के फाइल और विभाजन आकार की सीमाएं हैं दोस्तों, ठीक है। इसकी मैंने आपको डिटेल दे दिया है थ्योरेटिकल पार्ट, क्योंकि इतना सारा चीजें मुझे नहीं याद थी, इसलिए मैंने डिटेल एक्सेस किया, ठीक है। अब कोई कहे कि सर जो है बगल में चले जाते हैं देखने, तो ये सब वर्डिंग गलत है दोस्तों, क्योंकि यहां कोई आइंस्टीन नहीं बैठा है, ठीक है। जितना चीजें हो सकती है मुझसे उतना चीजें मैं आपको ज्यादा से ज्यादा
बताने की कोशिश करता हूं, लेकिन जिसमें मुझे कहीं डाउट लगता है तो उसको मैं कहीं ना कहीं से एक्सेस करता हूं, ये मैं आपसे ओपनली बोलता हूं, इसके लिए मुझे सॉरी। ठीक, आगे देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज यूटिलिटी इज यूज्ड टू डिस्प्ले द ड्राइव, फोल्डर एंड फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम। निम्नलिखित में से किस विंडोज यूटिलिटी का उपयोग करके कंप्यूटर सिस्टम पर ड्राइव, फोल्डर्स और फाइलों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 21/12/2018 को। ठीक है, विंडोज एक्सप्लोरर बिल्कुल सही है, विंडोज एक्सप्लोरर। अब इसी यहां पे देखिए, एमएस नोटपैड, एमएस एक्सप्लोरर नहीं, इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं, पर कौन सा सही है? यही सही है। फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए शॉर्टकट विंडो कौन सा होता है? इसका दूसरा नाम क्या है? फाइल एक्सप्लोरर। अब क्या है? फाइल एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर। इसको खोलने के लिए हमारे पास शॉर्टकट क्या है? ऐसी आप एक विंडो की देखते हो ना दोस्तों, ऐसे लहरदार, ठीक है, प्लस ई दबा दीजिए, इसी से आपका खुल जाएगा। ठीक है, क्योंकि विंडोज एक्सप्लोरर का नया नाम क्या मैंने बता दिया है? फाइल एक्सप्लोरर है। ठीक है, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया कंप्यूटर ऑपरेटर में। यदि आपको दोस्तों उस लेवल का नॉलेज है तो बहुत अच्छा कंप्यूटर ऑपरेटर में आप नंबर पा सकते हैं, क्योंकि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें आपको बता चुका हूं कंप्यूटर ऑपरेटर में, और ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शॉर्टकट यूज टू हाइड ऑल द टैब्स एंड गो डायरेक्टली टू द डेस्कटॉप। किस शॉर्टकट का इस्तेमाल सभी टैब छिपाने और डेस्कटॉप पर सीधे जाने के लिए किया जाता है? कंट्रोल विंडो, विंडो अप एरो, विंडो के, कंट्रोल प्लस विंडो, विंडो प्लस डी। ये देखिए सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है दोस्तों। कौन सा सही है? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। देखिए, विंडोज प्लस डी की का उपयोग सभी टैब को, ये जो लिखा है, छिपाने और डेस्कटॉप पर सीधे लाने के लिए किया जाता है। लेकिन के का उपयोग इस्तेमाल क्विक एक्शन को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। के का इस्तेमाल क्विक एक्शन को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है दोस्तों। ठीक है, और आप एरो का इस्तेमाल विंडोज को मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, इस तरीके के कंट्रोल, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज आप एरो का प्रयोग मैक्सिमाइज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, a screen in a software program, a screen in a software program that allow a user to view multiple programs at a time in called। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक स्क्रीन जो उपयोगकर्ता को एक समय में कई प्रोग्राम देखने की अनुमति देती है, उसे कहा जाता है वर्ड प्रोसेसर कहा जाता है, शेयरवेयर कहा जाता है, स्प्रेडशीट कहा जाता है। अरे दोस्तों, वो तो विंडोज है ना अपना, विंडोज ही तो अनुमति देता है एक से ज्यादा चीजों को देखने के लिए। तो दोस्तों, आज का सेशन कैसा रहा आपको? यदि पसंद आता है तो जरूर और जरूर मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।